अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथ सिंप्लीफाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 66। और मई जून 2017 का ये सवाल है। मई जून 2012 का ये सवाल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट, ये सब निकालने का है। तो अभी हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। अ बॉक्स ऑफ बिस्किट 30 बिस्किट्स, some of which are wrapped in gold foil and some of which are unwrapped. Some of the biscuits are chocolate covered. 12 biscuits, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है। 12 बिस्किट्स आर रैप्ड इन अ गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के अंदर 12 बिस्किट कवर है। हमें ये नहीं पता है कि चॉकलेट है या नॉट चॉकलेट। तो हम यहाँ टोटल में जाके लिख देंगे 12 बिस्किट्स आर कवर्ड इन अ गोल्ड फॉइल। आगे बोले एंड ऑफ दीज बिस्किट 7 आर चॉकलेट विद कवर्ड। 7 आर कवर्ड विद चॉकलेट। तो हम यहाँ 7 पे आ जाएंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ 7 क्यों लिखा? देखो यहाँ लिखा हुआ है wrapped in a gold foil and 7 covered with chocolate। तो यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 12 आ गया। देयर आर 17 चॉकलेट कवर्ड बिस्किट इन टोटल, मतलब कि टोटल में 17 चॉकलेट कवर्ड बिस्किट हैं। टोटल में 17 बिस्किट्स हैं जो चॉकलेटेड कवर हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 30 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा अनरैप कितने हैं? 18। इसके बाद नॉट चॉकलेट कवर कितने हैं? 13। 7, 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे लिख देता हूँ 30 माइनस 17 इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 30 माइनस 12। 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। अब हमें निकालना है अनरैप्ड कितने हैं जो चॉकलेट कवर्ड है। तो 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। 10 बिस्किट्स वो हैं जो चॉकलेट में तो कवर हैं लेकिन वो अनरैप्ड हैं। अब नॉट चॉकलेट कवर्ड और रैप्ड इन अ कोल्ड फॉइल, वो कितने हैं? 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। बड़ा आसान सवाल होता है ये, हमें अगर एग्जाम में आ जाए तो मार्क्स गेनिंग होता है ये। को 7 करते हैं, यहाँ 7 आ जाएगा। अब ये एक आखिरी डिटेल रह गई, इसके अंदर हम लिख देंगे 8। 8 कैसे? आंसर कहाँ कहाँ है हमारे? ये आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। 12 भी हमारा आंसर है। यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बिस्किट इज रैप्ड इन अ गोल्ड फॉइल। बिस्किट रैप्ड इन अ गोल्ड फॉइल कितने हैं? टोटल हमें पता है 30 बिस्किट है। तो प्रोबेबिलिटी गोल्ड फॉइल की कितनी है? गोल्ड फॉइल रैप, मैं यहाँ लिख देता हूँ रैप। ये है हमारे पास 12 टोटल हैं जो गोल्ड फॉइल में रैप हैं। इज इक्वल टू टोटल, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 30 बिस्किट। अब 30 बिस्किट हमें कैसे पता भाई? 30 है, यहाँ पे इसने लिखा है। अब बॉक्स ऑफ बिस्किट कंटेन 30 बिस्किट। ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में ये कह रहा है हमें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बिस्किट इज अ चॉकलेट कवर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
The biscuit is returned to the box and wrapped biscuit is then selected from a random. Find the probability that the biscuit is a chocolate covered. चॉकलेट कवर है भाई बिस्किट। अब चॉकलेट कवर कितना हमारे पास टोटल 17 है। 17 टोटल है हमारे पास। ठीक है। बोला है चॉकलेटेड कवर बिस्किट एंड अनरैप्ड बिस्किट कवर्ड इन अ चॉकलेट। हाँ तो ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको लिखेंगे 10/18। अब ये 10/18 कैसे हुआ? देखो यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हैं अनरैप्ड बिस्किट, जो रैप में नहीं है वो सेलेक्ट किया, और उसमें से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो चॉकलेट कवर है। वापसी समझते हैं। कह रहा है कि भाई बिस्किट हमने जब सेलेक्ट किया तो वो अनरैप बिस्किट का बॉक्स था, जिसके अंदर रैप नहीं हुए हुए थे बिस्किट। उसके अंदर से क्या प्रोबेबिलिटी है वो चॉकलेट कवर्ड हो। तो यहाँ पे आ जाए, ये देखें, नॉट चॉकलेट, चॉकलेट कवर्ड है ये रे, और अनरैप की क्या है? 10। तो 10 बिस्किट है चॉकलेटेड कवर, अनरैप टोटल कितने हैं? 18। तो हमने 10/18 कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट कवर भी हो और क्या हो ये, अनरैप्ड है, अनरैप एंड अनरैप, मतलब इंटरसेक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया अनरैप इज इक्वल टू 10/18 अपार्ट 4 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं द बिस्किट इज रिटर्न टू द बॉक्स, बिस्किट वापसी डाल दिया, मतलब वापसी 30 हो गए। अब बिस्किट इज देन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब नहीं बताया कि भाई कौन सा बॉक्स है, रैप वाला है या अनरैप। अब हम देखते हैं, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बिस्किट इज अनरैप गिवन दैट चॉकलेट इज कवर्ड। ठीक है। गिवन दैट का हमने मतलब कल ही लास्ट वीडियो में देख लिया था कि भाई जब भी गिवन दैट आएगा उसका मतलब होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। इसने हमें कंडीशन दी है कि भाई ये हो और ये हो। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट चॉकलेट कवर्ड अनरैप, मतलब अनरैप डिवाइडेड बाय चॉकलेट कवर इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनरैप इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन चॉकलेट कवर, इंटरसेक्शन चॉकलेट कवर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट, कि भाई कितनी ऐसी हैं जो सिर्फ चॉकलेट में कवर्ड हों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अपनी डिटेल्स निकालते हैं, ऊपर से टेबल इसने दिया हुआ है हमें। भाई अनरैप कितनी है पहले ये देखते हैं हम। अनरैप कह रहा है भाई 17 अनरैप है टोटल, 10 अनरैप है 17 में से, जो कि चॉकलेट कवर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10/17 इज इक्वल 10/17, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई वो चॉकलेट में कवर हो। ये चॉकलेट में कवर कितने हो सकते हैं? टोटल 17 है, ठीक है, तो 17/17 तो वो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ ऐसा, थोड़ा सा स्मॉल साइज करते हैं इसका, साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो 10/17 डिवाइडेड बाय 17/17। 17/17 क्यों किया हमने? क्योंकि भाई 17 चॉकलेट्स हैं जो चॉकलेट में कवर हो सकती हैं, तो टोटल 17 है डिवाइडेड बाई 17।
तो ये 17/17 = 1। तो हमारा आंसर आ गया, तो ये हो गया 1। तो हमारा आंसर हो गया 10/17 इज आर फाइनल आंसर। कोई इशू है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं, द बिस्किट इज रिटर्न टू द बॉक्स, मतलब अब वापसी 30 बिस्किट हो गए। नासिर टेक्स 4 बिस्किट, नासिर ने 4 उठा लिए और वो वापसी नहीं डाले इसके बाद। प्रोबेबिलिटी दैट ही एग्जैक्टली 2 रैप बिस्किट, ही टेक एग्जैक्टली 2 रैप बिस्किट, 2 बिस्किट उसने उठाए हैं जो रैप हैं। की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालेंगे कि पार्ट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दैट आर रैप, ठीक है, लिख देते हैं रैप है। की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालेंगे, रैप हमारे पास कितने हैं, देखते हैं हम। 12/30, मतलब टोटल रैप कितने हैं हमारे पास, ये देखो। रैप इन गोल्ड फॉइल है हमारे पास 12, टोटल कितने हैं 30, तो 12/30, 12/30 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम 11/29। 11/20 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, 4 बिस्किट निकाले उनमें से 2 रैप हैं और रिप्लेसमेंट नहीं हुई, इसने बता दिया भाई। वापसी डाल के नहीं उठाया चौथा भी, इसने 4 ऐसे उठाए कि भाई वापसी भी नहीं डाले इसने। यहाँ पे हम आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11/29, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या भाई अनरैप हो सकते हैं, मतलब 2 वो हैं हमारे पास जो इसने, 2 बिस्किट हैं जो रैप है, ठीक है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ये बना लेते हैं कि भाई रैप, रैप और नॉट रैप, ठीक है। इसने 4 बिस्किट उठाए हैं जो नॉट रैप हैं और 2 उठाए रैप, सही है, ये हमने इसकी वो बना ली। तो अब नॉट रैप वाले हम दे देने 2, कहाँ गया, ये रहा। नॉट रैप वाले कितने हैं भाई, टोटल 13 है नॉट रैप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 18 है नॉट रैप, तो 18/28 मल्टीप्लाई बाय 17/27। यहाँ पे आ जाते हैं, वापसी आ जाते हैं, 18/28 मल्टीप्लाई बाय 17/27। तो यहाँ तक समझ आया, पहले ये बताओ फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ तक समझ आया बेटा? नहीं आया? अभी समझा देना, वापसी समझा देते, मसला क्या है। भाई देखो रैप इसने बोला एग्जैक्टली 2 हैं, 2 उसने एग्जैक्टली लिखा हुआ, मतलब सिर्फ 2 ही हैं। कंफर्म कर दिया कि भाई 2 रैप हैं, इसके अलावा नॉट रैप ही होंगे, जाहिर सी बात है जब 2 रैप उठाए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब कंफर्म, 2 से ज्यादा उसने उठाए नहीं है, ना ही 2 से कम उठाए, ना ही 2 से ज्यादा उठाए रैप वाले। तो हमने ये कह दिया भाई कंफर्म है कि 2 रैप हैं, तो इसके अलावा बाकी 2 कौन से होंगे, नॉट रैप होंगे। हमने यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी इनकी लिख दी। 12/30 ये रैप की है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि समझ आ जाए। 1 मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ रैप प्लस रैप, रैप उठाया, फिर इसने एक और उठाया जो रैप था, फिर जो उठाया इसने उठाया वो नॉट रैप था, फिर जो उठाया वो भी नॉट रैप था। तो ये 4 हो गए बिस्किट जो इसने उठाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। 0.368, ठीक है, 0.368 इसका आंसर है, सही है। क्या भाई फ्रैक्शन में बता दो कोई, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है भाई जल्दी बताओ। 374 डिवाइड बाय 1015,
सही है। चाहे किसी को मार्किंग स्कीम देखनी है वो भी देख के कंफर्म कर दे कि भाई यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंफर्म। अब हम आगे चलते हैं, इसका कौन सा पार्ट रह गया। पांचों पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको करते हैं वाइंड अप।